हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप इतनी गर्मी में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बीदर बसवना जी की धरती उनकी कर्मभूमि है, और अगर पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र की किसी ने बात की, लोकतंत्र का रास्ता किसी ने दिखाया, तो वो बसवना जी थे। दुख की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। जो बसवना जी की सोच थी कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबको एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए, उस सोच पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, और जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं उनसे धन छीनकर 2-3 अरबपतियों को धन दिलवा रहे हैं। आप कर्नाटका में बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हो, और 40% कमीशन की सरकार नारा मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने दिया है, कर्नाटक की जनता ने दिया है। मगर बीजेपी पर बोलने से पहले मैं आज कांग्रेस पार्टी से शुरू करना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में क्या करने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है ना? तो जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बाकी प्रदेशों में चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए, आप जो भी बड़े वायदे करोगे, सबसे पहले आपको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको? नहीं। काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी। तो मैंने कहा, वैसे झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि जो भी आप वायदे करोगे, उनको सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए। मतलब वायदे में 2-3 साल, 4 साल नहीं लगने चाहिए। सरकार के पहले कुछ ही दिनों में वायदा पूरा कर देना चाहिए। तो मैं आज आपको 4 वायदों के बारे में बताना चाहता हूं, और ये जो हमारे वायदे हैं, इनमें 6-7 महीने नहीं लगेंगे। ये कैबिनेट, जब यहां कैबिनेट बैठेगी, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट जब चुनाव के बाद बैठेगी, पहले दिन ये 4 निर्णय हम ले लेंगे। कोई डिले नहीं होने वाला है। और ये जो वायदे हैं, ये अरबपतियों के लिए वायदे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी से वायदे किए, एयरपोर्ट देने के वायदे
बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाए। आपने मेरी स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट हाउस में, सुनी ना? मैंने सिर्फ एक बात पूछी। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? ये आपने हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। ये क्या किया, क्यों किया? और दूसरा सवाल, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसका पैसा है, ये बता दो। और देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मैं मेरा माइक ऑफ कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर के पास मैं 2-3 बार गया, मैंने उनसे कहा देखिए मेरा हक बनता है, मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर कहते मैं नहीं करवा सकता। ठीक है। उसके बाद मुझे लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इतना डरते हैं कि मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भ्रष्टाचार के बारे में इनसे सवाल पूछता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे लोकसभा से निकाल दिया। और कर्नाटक में तो आप जानते हो 40% सरकार, 40% कमीशन। जो भी आपको करवाना हो, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अगर आपको कर्नाटक में सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, वही मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्टेज में आके भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी। क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, आप तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। ये सच्चाई है। और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। और आप जानते हो ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? ये आप ही एमएलए खरीदते हैं, आपके ही एमएलए को खरीदते हैं। तो एक बात याद रखिए, इस चुनाव में कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे, एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। बहुत जरूरी है कि फुल मेजॉरिटी के साथ आप कांग्रेस पार्टी को यहां जिताओ, खंडरे जी को जिताओ, बाकी कैंडिडेट्स को जिताओ। और ये जो वोट है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ 40% सरकार को हटाने का वोट है। इन लोगों ने पिछले 5 साल में सबसे पहले आपकी सरकार आपसे चोरी की, एमएलए को खरीदा, और जो आप सरकार चाहते थे वो सरकार नहीं देने दी।